अक्सर आपने देखा होगा, एक बात कहते हैं यार कि बड़े लाइफ में स्ट्रेस है, और ये जो स्ट्रेस का अल्फाज है ये हर रोज की जिंदगी में इंसान के होता है, डे टू डे आप कह सकते हैं इसको। और ये एक नॉर्मल चीज है जिसके बारे में ज्यादा परेशान होने की लोगों को इतनी जरूरत है नहीं। लेकिन ये आपकी जब मेंटल हेल्थ और हेल्थ को डिस्टर्ब करने लगे तो ये बहुत बड़ा मसला बन जाता है सबको। चाहे वो कोई जंगजू हो, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई भी शख्स हो, उसको हर दिन कोई ना कोई स्ट्रेस रहता है यार, ये काम करना है, ये काम करना है, ये टास्क पूरा करना है। लेकिन जब वो स्ट्रेस एक क्रोनिक स्ट्रेस में तब्दील होने लगे तो वो एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। सबसे पहली चीज तो है कि हर चीज को इतना सीरियसली ले लेना, हर चीज को अपने दिल से लगा लेना, ये आपकी मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ को डिस्टर्ब करेगी। अगर आप एक किसी ने आपको कह दिया लूजर, और आप वही सोचे जा रहे हो कि उसने मुझे लूजर कहा, एक हारा हुआ शख्स कहा, और मैं उसी बारे में एक इंसान सोचता रहे, फिर क्या होगा, उसकी जिस्म में भी आप देखोगे एक लेजीनेस आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो किसी और के अल्फाज को आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट करना शुरू हो गया, उसको उसको तस्लीम कर लिया उसने कि ये है, मैं हूँ ऐसा, मैं एक हारा हुआ शख्स हूँ। जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। हकीकत बिल्कुल इससे बरक्स होती है कि जो भी आप अल्फाज अपने आप को अपना लेते हो, या किसी शख्स ने आपको कोई अच्छी बात कह दी, आपने वो अपना ली, तो आप वैसे ही बनते जाते हो। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल एक और भी है कि क्रिकेटर होता है, वो आपने देखा होगा उसकी अक्सर फॉर्म बड़ी अच्छी चल रही होती है। मैं क्रिकेट नहीं देखता, लेकिन पहले जब मैं देखता था तो ब्रायन लारा हो गया, या तेंदुलकर हो गया, या इंजमाम हो गया, तो एक टेस्ट सीरीज में उनकी फॉर्म जब अच्छी चलती थी तो फिर वो अच्छी ही रहती थी। अक्सर पूरी पूरी 3 या 4 टेस्ट जो होते थे वो बड़े अच्छे उनके गुजरते थे, और वो सेंचुरीज मार रहे होते थे, डबल सेंचुरीज मार रहे होते थे। तो इससे ये पता चलता है कि जो चीज एक्सेप्ट कर लेते हो आप, वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता देखना आपकी लाइफ उसी तर्ज पे बदल रही होती है। तो अगर कोई आपको कोई बुरी बात कह रहा है तो उसको इतना सीरियसली मत, उसकी सिर्फ बात सुनो, या कोई भी चीज हो, कोई भी वाक्य हो, उसको भी इतना सीरियसली मत लो। बस उसको ऐसा कहो कि हाँ यार सुना और निकाल दिया। अच्छी बात अपने पास जस्ट कर लो और बुरी बातें छोड़ दो। लेकिन वो अच्छी बातें भी वो रखना जिसकी वजह से आप में गुरूर या तकब्बुर ना है, यानी आप में कोई एरोगेंस ना है। एक बात याद रखना कि वक्त जो है वो बड़ा तेजी से गुजरता है और गुजर जाता है। वक्त किसी के लिए भी नहीं रुकता, चाहे वो कोई भी हो। वो एक बड़ा बादशाह था, उसने कहा था एक शख्स को कि मेरे हाथ पे कोई ऐसी चीज लिख दो कि जब मैं बहुत खुश हूँ तो देख के मैं नॉर्मल हो जाऊँ, और जब मैं बहुत उदास हूँ तब भी मैं पढ़ के नॉर्मल हो जाऊँ। तो उसने उसके हाथ पे ये लिख दिया कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो अगर आप किसी बहुत ऐसी चीज में जो आपको बहुत ज्यादा तंग कर रही है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, तो ये बात याद रखो, ये वक्त भी गुजर जाए। हर चीज एक टेम्पररी है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। चाहे आपकी परेशानी क्यों ना है, कोई भी चीज क्यों ना हो, आज से 10 साल पहले जो आपको परेशानी थी शायद अब वो परेशानी ना हो, या उसका उसका चेहरा बहुत बदल चुका हो, तो परेशानी उस तरह की हो ही ना। अक्सर तो ऐसा होता है कि परेशानी मुकम्मल तौर पे तब्दील हो चुकी होती है, एक नई परेशानी, एक नया चैलेंज आपके सामने खड़ा होता है। ये कहना कि हर चीज ये मेरे साथ जो है ये रहेगी, ऐसा नहीं होता। हर चीज एक वक्ती होती है, उस वक्त के बाद आप उसको पास करके आगे बढ़ जाते हो। जब भी आप चैलेंजेस का सामना करो, जब भी आप मुश्किल वक्त का सामना करो, तो बिला खौफ, ला खौफ होके करो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो खौफ होता है वो उसकी वजह से आप बहुत गलत डिसीजन ले लेते हैं। जैसे एक बच्चा है, वो एग्जाम देने जा रहा है, अगर उसके जहन में सिर्फ यही होगा कि मैं फेल हो जाऊंगा, एट द एंड वो फेल भी हो सकता है, क्योंकि क्या पता वो एक एग्जाम का प्रेशर बर्दाश्त ना कर पाए। जो भी चैलेंजेस हैं उसको बिना किसी खौफ के उसको आप फेस करें। आप जो भी चीज़ है वो करते चले जाएं, और जो आउटकम है उसकी टेंशन आप ना लें। ये एक और एंजाइटी के मसले में भी आता है, ये इसको मैं ज़्यादा डिटेल में तब टच करूँगा जब एंजाइटी पे बात होगी। लेकिन अभी के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं उसमें ज़्यादा टेंशन ना लें। जो भी चीज़ कर रहे हैं वो, जैसे अगर मुझे आज ये काम करना है और मुझे टास्क मुकम्मल करना है तो वो टास्क मुकम्मल करें, और उसके ऊपर ज़्यादा टेंशन ना लें कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे अगर ये चीज़ करनी तो वो करें, उसके ऊपर ज़्यादा टेंशन ना लें कि क्या होगा, आउटकम क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जिससे आप डे टू डे जो स्ट्रेस होता है इंसान का, उसको बड़ा इजीली फेस कर सकते हैं, बड़े आसानी से उससे निकल सकते हैं। और ये बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं। मुझे नहीं पता आपने कहीं ये सॉल्यूशन पढ़े या नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं
अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करूं, क्या पता मेरी इन चीज़ों से बहुत से लोगों पे फ़र्क पड़े या किसी एक दो पे ही फ़र्क पड़ जाए। सबसे पहले अगर आप मजहबी हैं तो प्रे करें। जैसे जो मुसलमान हैं वो डे टू डे नमाज पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आप मजहबी हैं तो आप नमाज पढ़ें, दीन पे चलें। जैसे हम मुसलमान हैं, हम दीन पे चलते हैं, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखें, आपसे अगर कोई चीज़ आपको ऐसा लगता है यार ये मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि आपके बस की वो चीज़ है भी नहीं। तो किसी और इंसान से मदद लेने के बजाय बेहतर है उस चीज़ पर तवक्कल करें जो ये पूरी दुनिया ही चला रहा है। बोलते ना, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। नमाज पढ़ें और जितनी भी मजहबी चीज़ें हो गई, जैसे दुआ करना, वो किया करें। किसी मामले में अगर आप थोड़ा सा भी फंस जाए, कोई दुआ करनी हो, फौरन हाथ उठा के दुआ करें, दिल में दुआ करें खुदा से। दूसरा, आप मेडिटेट करें। देखिए, मेडिटेशन क्या होती है? मेडिटेशन ये होती है डीप ब्रीथिंग, यानी आप गहरे सांस लें और गहरे सांस को फिर आराम से बिल्कुल इत्मीनान से छोड़ें। तो ये मेडिटेशन होती है। इन शॉर्ट, डीप ब्रीथिंग मेडिटेशन से ज़्यादा आप ये करें। तीसरी चीज़ है कि यूट्यूब पे आपको लातादाद ऐसी साउंड्स मिल जाएंगी जिसमें बारिश के साउंड होगी या कोई नेचर की साउंड होगी, उसको सुना करें रेगुलरली। उससे क्या होगा, आपके जहन में आपके जो एक अंदर बेसुकूनापन है वो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे ख़त्म होने लगेगा। और ये ज़रूरी है। अगर आपको रात में नींद नहीं आती कुछ स्ट्रेस की वजह से, तो ये आप ये भी कर सकते हैं कि इसको सुनते सुनते आप सो जाएं। कि मुझे जैसे बारिश की जो आवाज़ है वो बहुत पसंद है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। इसका भी फ़ायदा आप उठा सकते हैं और आप देख सकते हैं इसके बहुत व्यूज़ हैं। इतना तो मेरे शायद बोलने पे व्यूज़ नहीं आते जितना ये बगैर बोले सिर्फ एक रेन की साउंड या नेचर की साउंड की जैसे लोगों को ये व्यूज़ ले जाते हैं, क्योंकि इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। चौथी चीज़ है कि जो टॉक्सिक लोग हैं, जो बहुत अजीब है, जिनको देखते ही आप बोलोगे यार कोई घटिया बात करेगा, कोशिश करें या तो उनसे कम मिलें या तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। लेकिन होगा क्या, अगर आप उनसे कम मिलेंगे, आप उन्हें अवॉइड करेंगे, तो उन्हें पता चलेगा यार ये मुझसे मिल नहीं रहा है, मुझसे बात नहीं करना चाह रहा। तो शायद अगर उसको रियलाइज़ करना होगा वो कर लेगा, लेकिन अगर उसको रियलाइज़ नहीं करना होगा तो फिर वही करेगा। वो टॉक्सिक इंसान कभी भी किसी के लिए सही नहीं होता। जो आप देखें जिसका कहते हैं कि ज़बान जो है वो एक ख़जाना है और जो हमारा होठ है वो एक ताला है। तो जैसी ताला खुलता है पता चलता है खजाने में क्या है। तो अगर किसी का खजाना ही खाली है तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो एक टॉक्सिक इंसान आपसे सिर्फ टॉक्सिक बात ही करेगा, आपको तोड़ने की कोशिश करेगा या कुछ भी करेगा। और आप ये बात जानते हैं तो फिर ऐसे लोगों को अवॉइड करना ही बेहतर है, जो उनसे कम मिले। होता है इंसान का अक्सर सुनने के बाद मूड या दिल खराब होता है, लेकिन अपने जहन में बात डालने यार इसके बोलने या ना बोलने से फर्क नहीं पड़ता कुछ, क्योंकि जो हकीकत बात है वो कोई दुनिया थोड़ी ना चला रहा है। पांचवी चीज़ है, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो कोशिश करें कि रेगुलर करें। भले ही 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की एक्सरसाइज ही सही, रेगुलर करें। किसी को इंटेंस एक्सरसाइज का शौक है तो करे, लेकिन फिर वही बात है कि जिस्म इजाज़त देता है तो करें। अगर जिस्म इजाज़त ही नहीं देता, हल्की एक्सरसाइज की इजाज़त देता है, तो आप वो करें। और अगर कभी एक्सरसाइज छूट भी जाए दिन में, ऐसा होता है कि हम रेगुलर नहीं भी होते, एक दिन छूट गई, 2 दिन छूट गई, उस पर भी कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, अगले दिन से शुरू कर लें। और अक्सर ये भी एक ट्रैप होता है कि मेरे पास पूरा दिन पड़ा हो और मैं कहूँ नहीं यार मैं कल से शुरू करूँगा, ये ना करें। एक्सरसाइज के अंदर आप फौरन एक्शन लें और भले ही 5 से 10 मिनट जहाँ खड़े, जिस तरह भी खड़े, कोई स्ट्रेचिंग कर लें, कुछ भी कर लें, पर एक्सरसाइज करें। छठा है, रैशनल होके सोचें, इमोशनल होके नहीं। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं ना, तो आपकी जो एक कहते हैं लॉजिक जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि ज़्यादा इमोशनल बंदे को आपने देखा होगा, अक्सर कोई इमोशंस में इतने बह जाते हैं कि वो गालियां देने लग जाते हैं। गुस्सा भी एक इमोशन है। किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो सामने वाले को नुकसान भी पहुंचाता है। अक्सर लोग ज्यादा गुस्से में खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमेशा रैशनल होकर सोचें, ज्यादा इमोशनल या हद से ज्यादा इमोशनल ना हो। लोगों के लिए दर्द दिल रखें, लोगों की मदद करें, लेकिन ज्यादा इमोशनल ना हो कि यार मैं तो दुनिया भर के लिए करता हूँ ये वो। तो हमेशा एक रैशनल होके सोचा करें। अगर कोई आपको कुछ बुरा भी बोल के जा रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो आप दिल पे लेके बैठ जाए। सातवीं चीज है, अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं या किसी की हेल्प कर रहे हैं या आप करते चले आ रहे हैं, तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, उस शख्स से एक्सपेक्टेशंस ना रखें, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट। ये बहुत बड़ी हमारी मिस्टेक होती है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम उस शख्स को थोड़ी सी भी एक मुश्किल टाइम पे कॉल करते हैं या ख्वाहिश रखते हैं कि वो हमारे मुश्किल वक्त में आए, जबकि उस मुश्किल वक्त में फिर नजर नहीं आता। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो बहुत हर्ट होती है। हम बोलते हैं ये क्या मजाक हुआ है,
हम तो इसके हर काम में थे, ये क्यों नहीं है। तो कोशिश किया करें कि लोगों से कम एक्सपेक्टेशंस रखें। मैं तो कहता हूँ एक्सपेक्टेशन ना ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। और लेकिन फिर भी इंसान को किसी न किसी से एक्सपेक्टेशन होती है, तो कम से कम रखें, जितना कम से कम हो सके। उसके बाद फिर आपका दिल नहीं टूटेगा, कोई मसाइल नहीं होंगे, ये चीज़ होती है। अच्छा, कुछ बातें इससे याद रखें कि जब भी आप पे कोई हार्ड टाइम आता है तो ये बात याद रखिएगा कि हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग लीडर्स। मतलब जो मुश्किल वक्त होता है वो बहुत बड़े, आप कह सकते हैं, लीडर पैदा करता है, बहुत बड़े सिपह सालार पैदा करता है, बहुत बड़े साइंटिस्ट पैदा करता है। तो जो भी मुश्किल वक्त होता है उसके अंदर आप देखेंगे कि एक मजबूत किस्म का आदमी भी निकल के उसके अंदर से आता है। तो जरूरी नहीं कि हमेशा आप हार्ड टाइम्स को कोसो ही। अक्सर ऐसा भी होता है कि उस हार्ड टाइम्स में कोई ऐसी चीज निकल के आती है जो पहले से भी बेहतर कर देती चीजों को। हर चीज नेगेटिव नहीं है। अक्सर हमारे यहाँ ये होता है, कुछ लोग इतनी नेगेटिविटी रखते हैं अपने अंदर कि वो हर चीज को नेगेटिव बोलते हैं, हर कुछ नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, वो भी नेगेटिव। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे नेगेटिविटी ना फिर आपके अंदर आने लगती है और कड़वाहट एक अजीब सी आने लगती है। तो इसकी वजह से आपकी जिंदगी बहुत अफेक्ट होती है। फिर आपकी जो डेली टास्क है वो भी अफेक्ट होते हैं। आप बोलते हैं कोई मुझे समझता नहीं है, कोई मुझे पहचानता नहीं है, कोई मेरे बारे में जानना है की ख्वाहिश नहीं रखता, क्योंकि आपने हर चीज पे नेगेटिव बोल के सबको दूर करना शुरू कर दिया। आप देखेंगे कि माना दुनिया में नेगेटिविटी बहुत है, लेकिन हर चीज, हर शख्स, हर शय, हर कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि सब नेगेटिव हो। बहुत सी पॉजिटिव चीजें भी हो रही हैं। इस पे आप थोड़ी सी नजर घुमाएं और देखें। माना कि हमारा जो कह सकते हैं कि एक मुल्क है, उसके अंदर बहुत एट अ टाइम नेगेटिविटी है, लोग बहुत नेगेटिव हो चुके हैं, फ्रॉड बहुत है, स्कैम्स बहुत है, लेकिन फिर भी हर चीज नेगेटिव नहीं है, बहुत सी चीजें पॉजिटिव भी हैं। तो हमें इसके ऊपर भी नजर रखनी चाहिए और खुद भी पॉजिटिव होना चाहिए कि हमारी वजह से कोई हमसे मिले तो वो भी पॉजिटिव होके ही आगे बढ़े। ये ना हो कि अगर कोई हंसता खेलता है हम उसको भी रुला के भेज दें। कभी भी हद से ज्यादा स्ट्रेस मत लें, फिर ये होगा कि ये क्रोनिक स्ट्रेस में तब्दील होगा और आपकी जो लाइफ है वो तबाह होना शुरू हो जाएगी, आपको पता भी नहीं होगा और फिर इसको संभालते संभालते आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो स्ट्रेस होता है हर इंसान को, ये नहीं कि स्ट्रेस नहीं होता, डे टू डे लाइफ में तो सबको होता है, लेकिन हर चीज को इतना दिल से ना लगा लें, इतना ज्यादा स्ट्रेस ना लें कि वो क्रोनिक स्ट्रेस में तब्दील होके आपको ही आहिस्ता आहिस्ता तबाह करने लगे। और फिर वो क्रोनिक स्ट्रेस किस चीज में तब्दील होता है, वो या तो एंजाइटी में तब्दील हो जाता है या वो डिप्रेशन में तब्दील हो जाता है। तो जो अगली हम बात करेंगे वो एंजाइटी और डिप्रेशन के ऊपर ही है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन इन तीनों को कवर करूँ और इस बारे में जरूर बात करूँ मजीद। तो जो आज हमारी बात है वो स्ट्रेस पे हुई है और यही कहूँगा कि सुनने के लिए शुक्रिया। कोशिश करें कि ज्यादा स्ट्रेस ना लें। डिप्रेशन जो होता है वो मोस्टली पास्ट से रिलेटेड होता है। अब कुछ लोग आपने देखा होगा कहेंगे यार मुझे ये चीज है बहुत खाई जा रही है माजी की, तो वो बंदा डिप्रेस है। अगर वो ये कहता है कि नहीं यार ये फ्यूचर में चीज होने वाली है, मुझे बड़ा डिप्रेस कर रही है, तो वो डिप्रेशन नहीं, वो एंजाइटी है। खैर कोई भी नाम दे दें, वो शेक्सपियर की बात है ना कि नाम में क्या रखा है, लेकिन हम तो उसी को फॉलो करेंगे जो एक नॉर्मल बात कही जाती है कि डिप्रेशन पास्ट से रिलेटेड होता है, एंजाइटी फ्यूचर है, स्ट्रेस डे टू डे लाइफ में होता है। तो डिप्रेशन की बात करते हैं। देखिए मैंने जैसा पहले भी कहा है एंजाइटी वाली वीडियो में कि एक रेनबो इफेक्ट है। आपका जो पास्ट है वो आप ये सोचते हैं कि फ्यूचर में भी वैसा होगा। अक्सर लोग इस वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमारे साथ ऐसा पास्ट में क्यों हुआ, अगर हमारे साथ ऐसा पास्ट में नहीं होता तो शायद ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। मतलब बहुत ज्यादा ओवर एनालाइज कर लेना सिचुएशन को। टूपाक शकूर एक बहुत बड़ा रैपर गुजरा है, तो उसने एक बात कही थी कि चाहो तो आप सारे पीसेस को इकट्ठा करो, यानी सारे टुकड़ों को इकट्ठा करो, बैठ के सोचो कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, या उनको जमीन पे ही पड़े रहने दो और आगे बढ़ जाओ जिंदगी में। जो दुनिया में सबसे बड़ी कॉज है अनहैप्पीनेस की, यानी नाखुशी की वजह, जो लोग बहुत ज्यादा नाखुश रहते हैं वो मोस्टली डिप्रेशन है। मतलब 100 में से 90% केसेस में आप देखोगे कि वो बंदा डिप्रेस। एक हमारी एक ये सोच है ना डिप्रेशन को लेकर कि हम, एक ख्वाहिश है, एक विशफुल थिंकिंग है कि ऐसा नहीं होता। इसका मतलब हम आज भी माजी में जी रहे हैं। सवाल ये कि क्या हम माजी में जा सकते हैं, और इसका जवाब बिल्कुल हमारे जहन में छपना चाहिए। देखिए कुछ लोग ये बात कहते हैं कि हम माजी में नहीं जा सकते, लेकिन उनकी एक दिली ख्वाहिश होती है कि माजी में जाके सब बदल दें। तो ये ख्वाहिश भी खत्म करनी होगी। अगर ये ख्वाहिश रहेगी तो उसके साथ साथ डिप्रेशन भी रहेगा। इसका मतलब आप आज भी उस चीज को इतनी ज्यादा अपने सर पे सवार किए हो कि आप उसको जाके बदलना चाहते हो। तो ये ख्वाहिश भी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए कि मैं माजी के अंदर जाके ये चीज तब्दील कर दूं,
क्योंकि अब आप माजी में नहीं जाओगे। ये एक नेचर का है, एक आप कह सकते हैं ये नेचर है। आप माजी में नहीं जा सकते। बहुत सी चीजें जो माजी में हो चुकी हैं आप उसको बदल नहीं सकते। हद से ज्यादा डिप्रेशन, होपलेसनेस आता है। और आपको पता है कि नाउमीदी क्या है। हमारे मजहब के अंदर तो उसको कुफर तक का दर्जा दिया है। तो इस बात को याद रखें कि इतने ज्यादा होपलेस ना हो कि ये चीज हो गई। हाँ, मे भी शायद वो चीज बहुत बड़ी हो, आप जिस चीज से गुजरे हो उसको शायद कोई इमेजिन भी ना कर सकता हो। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि वो एक वक्त था जो गुजर गया। अब आगे की तरफ भी तो देखना पड़ता है इंसान को। अगर मैं उसी मामलात को लेके बैठा रहूंगा तो क्या होगा, या आप उसी मामलात को लेके बैठे रहेंगे तो क्या होगा। माजी का जो चैप्टर है वो क्लोज हो चुका, आप उस तरफ नहीं जा रहे। अच्छा, एक बहुत बड़ी चीज है जो हमें याद रखनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं बड़ी अच्छी यादें हैं माजी की, लेकिन चाहे अच्छी यादें हों चाहे बुरी यादें हों, माजी की यादें आपको एट दी एंड दुखी करेंगी। क्योंकि चाहे अच्छी हो चाहे बुरी, आप वापस नहीं जा सकते उसमें। तो जब आप वापस नहीं जा सकते तो इतना क्यों याद कर रहे हैं, इतना क्यों रोज उसके बारे में सोच रहे हैं, इतना क्यों अपना ध्यान वहां डाल रहे हैं। उसी ध्यान को आप कहीं अच्छी जगह लगा लें। अभी जिंदा है, अभी कोई ऐसा नहीं कि कोई डेड बॉडी पड़ी हुई हमारी, तो हम आज भी एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं, आगे की तरफ देख सकते हैं। लेकिन जो हमारे इर्द गिर्द के सर्कमस्टेंसेस होते हैं, मतलब जो हालात होते हैं, वो तब्दील हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उन हालात के साथ अपने आप को बदलना छोड़ दें और उस आप कहते हैं उस रंग में ढलना छोड़ दें, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। इतनी मुश्किल हो जाएगी कि हमें उनके साथ चलने में बहुत दिक्कत हो रही है। जैसे आज से 15 साल पहले लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं था, लेकिन आज 15 साल बाद हर किसी के पास स्मार्टफोन है। इससे एक और कहानी याद आती है। एक शख्स था, वो जेल में था। वो 90 से लेके 2005-6 तक जेल में रहा। फिर 2006-7 में जब वो बाहर निकला तो उसने बोले, लोगों के कान में क्या चीज है जो तार लोगों के कान में जा रही है, क्या लोगों को कोई मसला हुआ है जो सब कान में तार लगाए हैं। तो ज्यादातर लोगों ने बोला, भाई ये हैंड फ्री है और ये अब नई चीज है, इस पे लोग गाने सुनते हैं। तो यार सब इसके अंदर लगे। तो उसको क्या हुआ, इतने साल जेल में रहने के बाद वो उस चीज को समझ ही नहीं पाया ये है क्या। तो अगर आप इतने दुखी रहोगे, इतना मसले में खुद ही अपने आप को कोसते रहोगे कि ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, तो ये चीज होनी है। आप आहिस्ता आहिस्ता देखोगे कि आप दुनिया से दूर होते चले जाओगे और दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। मजीद आपको बुरा भला कहा जाएगा। इर्द गिर्द के लोग शायद आपको और ताने दें और दबाने की करें। कोई दबाए ना भी, आपको मोटिवेट करने की ख्वाहिश में रहे, पर आप देखोगे उनका रवैया वो एक बड़ा तल्ख हो जाएगा। वो बोलेंगे अपनी जगह से उठो, अपना काम करो, अपनी मेहनत करो। क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता कि आप डिप्रेशन में, वो नहीं जानते ये बात। वो बोलते हैं डिप्रेशन क्या है, तो कोई चीज। ज्यादातर लोग तो वैसे भी यहाँ मानते नहीं, या तो अपनी मनता के शुरू कुछ कहेंगे, जीरा खा लो, चीनी खा लो, नमक खा लो। टोट के तो आप देख रहे होंगे मार्केट में 1000 पड़े हैं। इस बात को दिल से तस्लीम कर लेंगे, कोई हमारा पास चेंज नहीं कर सकता। कोई भी जो गुजर चुका, ना कोई कर सकता है ना हम जाके कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि खुदा तो कर सकता है, खुदा की ताकत, सही है, मान लिया, लेकिन मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ। और बहुत से लोग माजी में हैं, बहुत से लोग जिनका नाम आप सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, तो क्या वो भी जिंदा हो जाएंगे? तो वो सब हो सकता है इस तरह। लेकिन आपको रियलिटी में जीना है, और रियलिटी यही है कि नेचर इसी तरह चलती है। नेचर पानी आगे की तरफ बहता है, पीछे की तरफ नहीं जाता। तो आपको उसी के साथ रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बाकी इसमें कोई दो राय नहीं कि खुदा की ताकत तो बहुत है, बहुत ज्यादा, जो मैं और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते शायद कभी भी। एक चीज है, अगर आप बिल्कुल एक विशफुल थिंकिंग में रहेंगे, विशफुल मतलब एक ख्वाहिश होती है, यार मैं माजी में जाके ये तब्दील कर लूंगा और ये हो जाएगा, तो इस बात को जान लें कि जिंदगी कोई फेरी टेल नहीं है, ये कुछ सिंड्रेला की कहानी यहाँ नहीं चल रही। आप माजी में जाके चीजों को नहीं बदल पाओगे। तो जिस तरह मैंने कहा है पहले भी कि दरिया आगे की तरफ बहता है, चीजें आगे की तरफ जाती है, आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो दुनिया चेंज हो जाती है, आप चाहें या ना चाहें। इर्द गिर्द का माशरा, इर्द गिर्द का समाज, इर्द गिर्द की सोच सब चेंज हो जाती है। अच्छा, इसके कुछ सोल्यूशंस हैं, आप उन सोल्यूशंस को कोशिश करें कि अपनी जिंदगी में डालें, और ये सोल्यूशन सच में सही है, ये कोई हवाई बातें नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो हो चुका उसको एनालाइज करना छोड़ दें बार बार, कि ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता तो ऐसा हो जाता। मेरे एक दोस्त ने आज से बहुत साल पहले मुझे एक बात कही थी। उसने बोला, अगर खुश रहना ना मेरे भाई, तो अगर मगर काश को छोड़ दे, या अगर मगर काश तुझे हमेशा परेशान रखे। दूसरी चीज, अपने आप को किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें।
देखिए, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो, आप लिखारी बन जाएं, आप शायर बन जाएं, आप जो भी अच्छी एक्टिविटी हो उसके अंदर आप अपने आप को डालें, होगा क्या, उससे आपका माइंड यूज होगा, माइंड आपका अलग जगह पे जाएगा। अभी आपका माइंड गलत जगह पे जा रहा है, तो आपको गलत से निकाल के अलग जगह डालना, और वो आपके लिए अच्छा है। तीसरी चीज, नई चीज सीखे। होता क्या है कि अक्सर हम पुरानी चीज सीखते हैं या पुरानी चीज को रिवाइज करते हैं तो फिर वही पुरानी कहानियां याद आ जाती हैं। आज अगर आप मैथ को पढ़ने लगेंगे तो मैथ पढ़ने के टाइम आपको शुरुआत के 1 हफ्ते तक आपको वही पुरानी कहानी याद आएगी। तो कुछ लोग तो बोलते हैं चलो याद आने दो, 1 हफ्ते बाद तो मैं वैसे भी उससे भी आदत हो जाएगी, फिर वो याद भी नहीं रहता इंसान को, फिर 1 हफ्ते बाद उसका वहाँ फोकस लग जाता है। लेकिन कुछ लोग क्या होता है, पहले दूसरे दिन ही हार मान जाते हैं, यार क्या वो मैथ की क्लास थी, क्या वो दिन थे, क्या वो ये था। या कुछ लोगों को बुरा लगता है क्योंकि सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं कि यार वो मैथ की क्लास थी, मेरे साथ तो ऐसा होता था, मेरे साथ तो वैसा होता था। लेकिन सवाल ये है कि वो वक्त तो गुजर गया। अब आप जो भी चीज सीखना चाहें वो नई चीज सीखें। हाँ, अगर आप में इतना है कि आप याद को बर्दाश्त कर सकते हैं, उन यादों को आने दे सकते, उसके बाद आप दुखी नहीं होंगे, तो फिर सही है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो इंसान डिप्रेशन का शिकार है उसको चाहिए कि वो नई चीज सीखे, पुरानी चीज की तरफ नहीं जाए। हाँ, इसमें हॉबी भी हो सकती है, कोई ऐसी हॉबी जो आपकी काफी अरसे से दिमाग में थी, आपने अब तक ट्राई नहीं की, उसको भी आप ट्राई कर सकते हो। चाहे वो स्विमिंग हो, कोई भी हो, आप उसको देख सकते हो, उसको ट्राई कर सकते हो। चौथा है कि जो गाने आपको माजी की याद दिलाएं या माजी के किसी शख्स की याद दिलाएं जो अब आपकी जिंदगी में नहीं है और ना आने वाला है, तो आप ऐसा करें, उन सबको हटा दें और यूट्यूब पे, स्पॉटिफाई पे या कहीं भी उसको सुना ना करें। साइकोलॉजी से एक बात कहते हैं और मैं उसको तस्लीम करता हूँ, मैं मानता भी हूँ, ये बात बिल्कुल सच है कि हर गाने के साथ आपकी एक याद जुड़ी हुई है। आप जब वो गाना सुनते हैं तो आपका दिमाग वहां चला जाता है। उससे होता क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग जो है वो आपको उस डायरेक्शन में ले जाता है कि यार मीना क्या दिन थे। अब चाहे वो अच्छा है या बुरा, वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर है। तो जो जितने भी गाने हैं इसको सुनना छोड़ दें। अब देखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी लाइफ बेटर होती चली जाएगी। कुछ नए गाने भी होते हैं जिनके अल्फाज सुनकर आपको माजी की याद आती है, ये भी आपको नोटिस करना पड़ेगा और इसको भी अपनी लाइफ से एलिमिनेट करना पड़ेगा। और वक्ती तौर के लिए कर दें, चाहे 1 साल, 2 साल, 3 साल, जब आप सेट हो जाएं तो फिर आपको असर भी नहीं करेगा। पांचवा है, हर चीज के बारे में ओवर थिंकिंग छोड़ दें जो मादी में हुई है। ये हमें पहली पॉइंट की तरफ भी लेके जाता है कि एनालाइज ज्यादा ना करें। माजी के बारे में इतनी ओवर थिंकिंग करना, उससे होगा। अक्सर कुछ लोग ये कहते हैं अगर मगर काश में तो नहीं होते वो, लेकिन वो कहते हैं ये हुआ क्यों और ये मेरे साथ ही हुआ, कि उसके साथ क्यों नहीं हुआ, उसके साथ क्यों नहीं हुआ। ये चीज सही नहीं है। देखिए, आपके पास कभी भी पूरी पिक्चर थी। एक बच्चा एक फील्ड में फेल हो गया, उसको पता ही नहीं यार मैं इस फील्ड में फेल क्यों हुआ, वो परेशान घूम रहा है। बाद में जाके उसको पता चला यार ये फील्ड तो मेरे मतलब की थी ही नहीं। और बहुत सी जगह ऐसा भी होता है कि किसी बेचारे के साथ नाइंसाफी हुई हो माजी में, उसको जो उसकी पसंद की जॉब थी उसके बजाय किसी और शख्स को मिल गई जो डिजर्विंग भी नहीं था। ऐसा होता है, मैं मना नहीं कर रहा। इंसान को बुरा लगता है, इंसान को ऐसा फील होता है यार मैं शायद कर जाता, मुझे शायद मिल जाती ये चीज और मैं ही डिजर्व करता था, मेरे लिए थी। और वो शायद बातें सच भी हूँ बज़ाहिर, पर वो गुजर गया। अब आगे की तरफ देखें, आप उसके बारे में इतनी ओवर थिंकिंग करेंगे, उससे मिलेगा क्या, उससे फायदा क्या होगा सिवाय आपके डिप्रेशन के, सिवाय बार बार अपने आप को दिमागी तौर पे टॉर्चर करने की। उससे तो कुछ भी नहीं होने वाला। छठी चीज, सर लोग माजी के फेलियर को लेकर रोते हैं, वो टेम्पररी है, जैसे सक्सेस है। ये भी बड़ी सोचने वाली चीज है। माजी के जो फेलियर है वो भी और जो सक्सेस है वो भी दोनों टेम्पररी है। देखिए, आपने माजी में बहुत दफा सक्सेस हासिल की होगी, क्या हुआ, आप आगे बढ़ गए, हर आप कदम आगे बढ़ाते रहे। जिस तरह आप सक्सेस के बाद आगे बढ़ जाते हो, उसी तरह फेल के बाद भी आगे बढ़ जाओ। और ऐसा जरूरी नहीं है जो सक्सेसफुल लोग हैं वो हमेशा ही जीतते हैं। बहुत से लातादाद आप स्टोरीज देखेंगे जिसमें आपने ये भी देखा होगा फेमस फेलियर्स। ज्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर इसी के ऊपर बात करके अपनी दुकान चमकाते हैं कि ये तो बड़े फेमस फेलियर्स थे, ये वो। तो इस बारे में जाने कि फेलियर जो है वो टेम्पररी है और सक्सेस भी टेम्पररी है। और इस फीलिंग को आप ज्यादा देर तक कायम नहीं रख सकते, लेकिन अगर आप इस फीलिंग को ज्यादा देर तक कायम रख रहे हो तो उसकी जो गड़बड़ी है वो शुरू हो जाएगी। देखिए, अब लोग कहेंगे फेलियर की तो फीलिंग अगर हम लंबे अरसे तक रखें तो डिप्रेशन होता है, लेकिन अगर हम सक्सेस की फीलिंग लंबे अरसे तक रखें क्या होता है, आप में गुरूर आ जाएगा। आप समझोगे यार कि मैं तो सबसे अच्छा हूँ, मैं तो हमेशा ही जीतता हूँ, कोई मेरे सामने नहीं आ सकता, कोई मुझसे जीत नहीं सकता। तो ये भी गलत है, दोनों चीजें गलत है। अपने आप को ज्यादातर एक न्यूट्रल पोजीशन में रखें कि यार इंसान है, इंसान हारता भी, इंसान जीतता भी। सातवीं चीज, अपने आप को किसी फिजिकल एक्टिविटी में लगाएं।
होता ही है कि जब हमारे पसीना बहता है फिजिकल एक्टिविटी के बाद, आप कह लें ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं ब्रेन से जो हमें अच्छा फील कराते हैं। मेहनत मुशक्कत सकती है, अब वो आपके ऊपर, आप जॉगिंग करें, एक्सरसाइज करें, स्विमिंग करें, कुछ भी करें, लेकिन अपने आप को एक फिजिकल एक्टिविटी में ज़रूर रखिए, इससे आपकी हेल्थ जो है वो बेहतर रहेगी। अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ें, और सबसे बड़ी जो आपकी बैड हैबिट है, जो सारी बैड हैबिट्स की, जो मैं कहता हूँ आप कह लो सारी बैड हैबिट्स का अब्बू है, या सारी बैड हैबिट्स का जो मेन वजह है, वो है आपके नेगेटिव थॉट्स। ये इतनी बड़ी बैड हैबिट है कि अगर आपने इसको चेंज कर दिया ना, आपकी लाइफ बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। और इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, हमें एक आदत लग जाती है, हमें आदत लग जाती है कि हम सोचते हैं और बुरा सोचते हैं। अगर आप बैठ के अच्छा सोचने लग जाए तो मामला आप देखेंगे थोड़े बेहतर रहेंगे आपके लिए। आप बैठ के दिन से रात तक बुरा ही सोचेंगे तो दिल में एक करवाहट आएगी, और वो करवाहट आहिस्ता आहिस्ता जबान पे भी आएगी, फिर दिमाग भी इससे बहुत खराब होगा। और कहीं कहीं जगह आप ऐसी हरकत कर जाएंगे, आप बोलेंगे यार मैं इतना नेगेटिव होता ही क्यों। और आप ये भी देख रहे होंगे इर्द गिर्द के आपको लोग भी बोल रहे होंगे यार आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो, इतनी नेगेटिविटी शायद नहीं है। 9 पॉइंट नवी चीज, किसी चीज को भी ओवर एस्टिमेट ना करें। देखिए माजी में कुछ हल्का सा भी हमें ऐसा होता है कि माजी में कुछ हल्की सी चुभन हुई है, या माजी में किसी ने हमें कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, उसको हम अपने दिमाग में बहुत बड़ा बना लेते हैं। अक्सर ऐसा होता है कोई किसी को कोई बात करके चला गया, उसने कुछ भी नहीं बोला, वो सिर्फ एक बात करके चला गया, और वो चीज उसके जहन और दिलो दिमाग में छप गई, और वो जिंदगी भर तक उस बात को भूला ही नहीं। और वो या तो वो बदला लेगा, अगर वो बदला नहीं लेता तो वो दिल में रखता, वो दिल में रखेगा तो और जलेगा उससे। मैं ये नहीं कह रहा कि सामने वाला अगर टॉक्सिक बंदा है तो ये, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कुछ अच्छे लोगों के मुंह से भी कोई ऐसी बात निकल जाती है जो आपको बुरी लगती है, लेकिन वो आप अपने जहन में इतनी बढ़ा लेते हो कि अक्सर उसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले जाते हो। ऐसा भी होता है और ऐसा हुआ है, तो ये ना करें, किसी चीज को ओवर एस्टिमेट नहीं करें। 10वीं चीज, मेडिटेट करें। मेडिटेशन बहुत जरूरी है, इसमें डीप ब्रीथिंग की मैं बात कर रहा हूँ। आप जब मेडिटेशन करेंगे, और बेहतर होगा कि आप कोई नेचर की साउंड सुने और उसके टाइम पे मेडिटेट करें। इससे होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे आपके थॉट्स में, आपकी चीज़ों में, आपकी ज़िंदगी में एक सुकून आता रहेगा, आप पुरसुकून होते रहेंगे, आप बड़े से बड़े जो प्रेशर है उसको भी फेस कर लेंगे। तो अपने आप को मेडिटेशन का आदी बनाए, डीप ब्रीथिंग में, जिसकी मेन बात कह रहा हूँ, चाहे नेचर की साउंड हो, जैसे रेन हो गई हो कोई, आप बहुत सी यूट्यूब पे आपको नेचर की साउंड मिल जाएंगी, आप देखेंगे, सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगी, आप वो करें, आपको बहुत फायदा होगा। 11वीं चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको अपने दिमाग में बांधने सबसे ज़रूरी है, वो है कि आप खुदा के बहुत करीब हो जाए। देखिए अक्सर माजी में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं, कुछ लोग सोच के बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, जिसमें अपनों का खोना भी होता है कि कोई अपना आपके पास से चला गया दुनिया से। किसी का क्या मसला है, किसी का क्या मसला है, किसी को फाइनेंशियल लॉस भी हुआ होगा माजी में, तो वो भी उसको सोच रहा हो। देखिए अक्सर जो ये इस टाइप के लॉस होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि सब कुछ टेम्पररी, इवन हम भी टेम्पररी हैं, हमने भी यहाँ से चले जाना है, हमने भी यहाँ हमेशा नहीं रहना। ये बात सच है। आज मैं जिस जमीन पर मौजूद हूँ, आने वाले टाइम पे मुझे नहीं पता मैं कब तक जिंदा रहूँगा, कब तक इस जमीन पर मौजूद रहूँ। तो मुझे जिसके पास जाना है, मैं ये क्यों ना करूँ कि मैं उससे बहुत करीब हो जाऊँ। नमाज पढ़ें, रोजे रखें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अब देखिए पाकिस्तान में क्या हाल है, सैलाब की वजह से कभी बारिश होती है तो क्या हाल हो जाता है। लोगों की मदद किया करें, लोगों के लिए अपना दिल खोलें। आप इतना लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, आप देखेंगे खुद ब खुद आपके लिए आसानियाँ पैदा होने लग जाएंगी। तो जितना हो सके खुदा के करीब हो जाए। वो जो आपकी एक कुर्बत होगी ना खुदा से करीब, आप जितने करीब होते जाएंगे, आप देखेंगे आपके अंदर से एक नेगेटिविटी भी निकलना शुरू हो जाएगी, बुरे ख्यालात भी निकलना शुरू हो जाएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे आखिर में मैं आपको यही कहूँगा कि एक एक पॉइंट को अपनी ज़िंदगी में डालना शुरू करें। मेरा मानना है कि सबसे आखिरी पॉइंट जो मैंने बताया करीब होने का, उससे शुरू करें, और आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइफ को एक कह सकते हैं आप एक सिम्त मिले, एक डायरेक्शन दें उसको, और अच्छी डायरेक्शन दें, और आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके मजीद पॉइंट ऐड करते रहें और अपने आप को बेहतर बनाते रहें। और हर एक पॉइंट जब ऐड कीजिएगा जब आपको लगे कि यार हाँ मैं पूरी तरह इस पॉइंट के लिए तैयार हूँ, लेकिन फजूल का डिले ना कीजिएगा। एक बड़ी मशहूर मिसाल है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, मतलब अगर कोई इंसाफ में डिले कर रहा है तो वो इंसाफ का मना कर रहा है, तो आप नाइंसाफी ना करें। आपको पता चले यार हाँ ये मैंने चीज़ अपनी लाइफ में डाल दी है, अब मैं अगले पॉइंट के लिए तैयार हूँ, तो उसको भी जल्द से जल्द अपनी लाइफ में ऐड करें। लेकिन एक पॉइंट को पकड़ के अच्छे से सीखें और आहिस्ता आहिस्ता फिर हर एक पॉइंट को अपनी लाइफ में डालते रहें। अगर आपके पास से भी अच्छे पॉइंट है तो आप शेयर कर सकते। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
एंजाइटी जो होती है वो फ्यूचर से रिलेटेड होती है मोस्टली, और कहा जाता है कि जो लोग जैसे 100% जो लोग हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं, उनमें से 50% लोग डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस, इन तीनों का शिकार होते हैं। स्ट्रेस तो खैर डे टू डे होता है, नॉर्मल हो तो सही है, लेकिन वो क्रोनिक होने लगे तो फिर ये चीज़ें भी पैदा होने शुरू हो जाती हैं। तो जब भी हम अपना फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं, वो या तो पास्ट इवेंट पे करते हैं, या हमने कोई कंटेंट देख लिया हो, या किसी से कोई बात कर ली हो, उसने बहुत कोई खौफनाक चीज बताई हो, तो हमारे अंदर एक एंजाइटी पैदा करती है, यार ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है, ये चीज भी हो सकती है, वो ऐसा भी हो रहा है। तो अक्सर जो, और स्पेशली जो हम पास्ट इवेंट से बनाते हैं, जो हम पास्ट इवेंट से जज करते हैं कि ये चीज हमारे साथ फ्यूचर में भी हो सकती है, उसको मैं जो कहता हूँ रेनबो इफेक्ट। मतलब पास्ट से फ्यूचर की तरफ हम फौरन अज्यूम करते हैं कि हमारे साथ पास्ट में भी हुआ है, तो हम फ्यूचर में भी हमारे साथ यही होगा। ये कोई वो नहीं है टर्म, मैं ऐसे ही कहता हूँ उसको नॉर्मल लाइफ में, क्योंकि जब भी आप देखोगे उस रेनबो के बीच में आप फंसे हुए हो, पास्ट और फ्यूचर की, कि यार पास्ट में ऐसा हुआ था तो फ्यूचर में भी ऐसा होगा, जो कि जरूरी नहीं है, और मोस्टली ऐसा होता ही नहीं है। फ्यूचर जो है वो मिस्ट्री है, अननोन है, किसी को नहीं पता। मुस्तकबिल तो गुमनाम है, किसी को कुछ पता ही नहीं है कि मुस्तकबिल में क्या हो सकता है। अब ये आपके हाथ में है, या तो आप इसको लेके बहुत परेशान होने लगो कि ना जाने क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, या बिल्कुल भी ना हो, नॉर्मल हो, हर फ्यूचर देख लेंगे। अगर आप पास में जाए, क्या आपने ऐसा प्रेडिक्ट किया था? मैं कहता हूँ अगर आप 100 लोगों को उठाएंगे, उनसे पूछेंगे, तो उनमें से 95% या 98% यही बात कहेंगे कि नहीं, हमने ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन अभी भी लोग जी रहे, तो आप मजीद फ्यूचर को सोच के क्यों परेशान हो रहे? इसकी जो सबसे बड़ी रूट कॉज है वो है ओवर थिंकिंग। देखिए, ओवर थिंकिंग जो इसका सबसे बड़ा मसला बन जाती है, वो इस वजह से बन जाती है कि हमने एक इवेंट देखा या सुना या उसको एक्सपीरियंस किया है पास में, हम उसके ऊपर बहुत एनालाइज करना शुरू हो जाते हैं, बहुत सोचना शुरू हो जाते हैं, अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो इतनी ओवर थिंकिंग कर लेते हैं कि हल्का सा भी कोई इशू होता है हमारी रोजमर्रा जिंदगी में, तो हम अपनी जो सोच है उसको उससे लिंक कर देते हैं। जैसे अगर किसी शख्स ने सोचा है यार कि मैं गाड़ी चलाऊंगा तो मेरा एक्सीडेंट होगा, मैं मर जाऊंगा, अब वो जब भी गाड़ी देखेगा उसको वही सोच आएगी, जब भी गाड़ी देखेगा वही सोच आएगी। अब वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा खुद ना चलाए, कोई और चलाए, बाइक हो गई, गाड़ी हो गई, कुछ भी हो गया, क्योंकि उसके जहन में होगा मैं मर जाऊंगा। तो एक चीज आ गई ना उसके जहन में, एक ओवर थिंकिंग उसकी वजह से। अब होगा क्या कि वो रोड पे भी चलती हुई देखेगा तो उसके जहन में कहीं ना कहीं ख्याल आ जाएगा। तो ओवर थिंकिंग जो है वो बहुत बड़ा रूट कॉज है। ये ओवर थिंकिंग आती कैसे? अक्सर ऐसा होता है, इसकी आदत बन जाती है। हम खाली बैठे होते हैं, हम सोचते हैं, अब हम इंसान है, हमारे माइंड में 1000 तरीके के थॉट्स आते हैं, उस एक थॉट को पकड़ के हम सोचते हैं, उसको थिंकिंग में तब्दील कर देते हैं। अब वो थिंकिंग हमारी इतनी पक्की हो जाती है, बोलते हैं ना पक्की सोच, वैसी हो जाती है। इसका हल ये है कि हम उन चीजों के बारे में ओवर थिंकिंग ना करें जो फजूल है, जिसका कोई कोई हमारे सर पैर ही नहीं बनता, ये हमारे हाथ में ही नहीं है। खैर, ओवर थिंकिंग पे बिल्कुल अलग वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि लोगों को पता चल सके कि इसका क्या क्या मसाइल है और इसको किस तरह से हल करना है। अच्छा, बहुत डिफरेंट टाइप की लोगों को एंजाइटी है, किसी को सोशल एंजाइटी है, किसी को क्या है, किसी को क्या है। तो देखिए, अक्सर कोई शख्स इंट्रोवर्ट को सोशल एंजाइटी होना ये नॉर्मल चीज है, लेकिन अगर वो इतना सोशल एंशियस हो चुका है कि वो लोगों से मिल ही नहीं रहा, लोगों से बात ही नहीं कर रहा, लोगों के पास जा ही नहीं रहा, इतना अकेला रहने लग गया, तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को, उसको ऐसा लगता है सब नेगेटिव है, सब बुरा सोच रहे हैं, कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ बुरा ना कर दे मेरे साथ, कुछ गलत ना हो जाए मेरे साथ। मतलब कोई स्टेज पे जाके परफॉर्मेंस नहीं देता या लोगों को स्पीच नहीं देता, उसको ये डर लगता है कि लोग मुझे ताने ना मारे, कोई गलत बात ना कह दे, वो हिचकिचाता है इस चीज में। तो उसको सोशल एंजाइटी है। किसी को क्या है, किसी को क्या है, तरह तरह की लोगों को डिफरेंट एंजाइटी है। इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, सबसे पहला सोल्यूशन मैंने स्ट्रेस में भी ये बताया था, लेकिन उसमें मैंने थोड़ा सा डिफरेंट बताया, तो मैं डिफरेंट बताऊँ। उसमें मैंने कहा था कि आप प्रे करें, यानी दुआ मांगे, नमाज पढ़े, लेकिन इसमें मैं कहूँगा वो तो आप कर ही रहे, लेकिन इसमें तवक्कल बहुत जरूरी है। सबसे पहले खुदा पे भरोसा होना चाहिए और बहुत पुख्ता होना चाहिए, उसके बाद खुद पे भरोसा होना चाहिए। अगर आपको खुदा पे भरोसा वैसा नहीं है, तवक्कल नहीं है, तो आप देखेंगे चीजें डगमगाना शुरू हो जाएंगी, और साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे आप अपने ऊपर भी भरोसा जो है वो उसको भी खोते रहेंगे। खाली अपने ऊपर भरोसा होना ये आपके अंदर एरोगेंस भी ला सकता है। तो बैलेंस रखने के लिए खुदा पे भरोसा सबसे पहले और पूरा तवक्कल होना चाहिए, उसके बाद अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए।
दूसरी चीज है, कभी भी नेगेटिव ना सोचें और हमेशा एक होता है ना यार, मिजरेबल जो लाइफ है उसके बारे में ना सोचें कि यही होगा मेरे, कि नेगेटिव ही होगा और मिजरेबल ही होगा। अक्सर कुछ लोग जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं वो नेगेटिव करते हैं और मिजरेबल करते हैं कि यार हमारे साथ बुरा ही होगा, गलत ही होगा। क्यों? सवाल तो ये होता है क्यों क्यों होगा बुरा या क्यों होगा नेगेटिव, रीजन क्या है? यही पहले पॉइंट की तरफ लेके जाते हैं तवक्कुल के, कि क्यों आप ऐसा सोचते हो कि मैं जो भी होगा फ्यूचर में बुरा ही होगा। ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। जरूरी क्या ऐसा आप अच्छा ही सोचो कि जो होगा अच्छा हो। सबसे पहले तो फ्यूचर के बारे में ऐसा इतना सोचना ही क्यों? आज है तो आज पे काम करो। तो फ्यूचर के बारे में अगर आप सोच भी रहे हो, तो नेगेटिव क्यों, इतना बुरा क्यों? ये लोग बात लोगों को, दूसरों को बताते नहीं है कि हम अपने जो फ्यूचर के बारे में बहुत बुरा सोचते हैं। अक्सर ऐसा भी होता है, बोलते हैं हमारे साथ पास्ट में देखे कितना बुरा हुआ है, तो फ्यूचर में भी ऐसा जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। तीसरा, क्या आप अकेले रहते हैं? आपको फील होता है कि मैं लोनली हूँ, बहुत अकेला हूँ, कोई साथ नहीं? तो सबसे पहले तो एक बहुत मुबारक हूँ कि आप एक लोन वॉरियर है। तो कहते हैं अकेला मुजाहिद, मैं अपनी जबान में अकेला मुजाहिद कहता हूँ। क्योंकि देखिए होता क्या है, आपको खुदा पे तो भरोसा है ही, उसके बाद जब आप देखते हो कि इर्द गिर्द कोई नहीं, तो आपका और भरोसा मजबूत होने लगता है, पुख्ता होने लगता है। तो उससे होता है कि आपके अंदर एक ऐसा आता है यार कि मुझे खुदा पे भी भरोसा, खुद पे भी भरोसा आता है। तो कहते हैं हम लोन वॉरियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि अगर आप अकेले रहते हो तो आप अकेले, आप देखोगे चीजें सेटल करना, आप अकेले चीजों को डील करना आपको ऐसा ऐसा आ जाता है। और अगर आप ज्यादा अकेला महसूस करते हो तो तब भी आप यही देखोगे, क्योंकि देखिए कुछ काम तो इंसान को करने ही है ना। अगर आप वो ऐसा ऐसा काम अकेले करना शुरू हो जाते हो, किसी की मदद नहीं लेते, तो ये होता है कि आपकी एक आदत पड़े। और ये कोई बुरी आदत नहीं है, ये आपके ऊपर, या तो आप इसको अच्छे का लेबल लगा दो या आप इसको बुरे का लेबल दो, ये आपके हाथ में। चौथा, एक विजन रखो। अक्सर ऐसा होता है जिन लोगों के पास विजन नहीं होता वो इस चीज में पड़ जाते हैं, मतलब उनके पास कोई ख्वाब नहीं है, कोई सपना नहीं है, कोई चीज नहीं है, क्योंकि वो अच्छा नहीं सोच सकते, कुछ विजन नहीं बना सकते, तो बोलते नहीं यार, फिर बुरा सोचने बैठ जाते हैं। ओवर थिंकिंग उनको कहीं और ही ले जाती है। तो जब आपका विजन होगा, अगर आपका विजन ये है कि यार मैं जिस फील्ड में हूँ उसमें टॉप पे जाऊँ और फिर जो जो लोग आना चाहते हैं उनकी मदद करूँ, तो एक बहुत बड़ा विजन है। आप एक पूरी इंडस्ट्री क्रिएट करोगे, आप हो या ना हो उसके बाद दुनिया में, आप वो चीज कर जाओगे कि हिस्ट्री के और इतिहास के पन्नों में आपका नाम लिखा जाएगा। फिर जैसे आज हम मादी के हीरो को याद करते हैं, क्या पता आने वाले वक्तों में उस फील्ड के लोग आपको एज अ हीरो याद रखें। क्योंकि आप देखेंगे जो भी फिजिक्स पढ़ता है उसको एल्बर्ट आइंस्टाइन और न्यूटन के लॉ पढ़ने पड़ते हैं। पांचवी चीज है, सिर्फ विजन ना हो, उसके साथ साथ एक बर्निंग डिजायर हो कि यार ये चीज करनी है और इसको लाइफ में डालना और करना है। उससे होगा क्या, जो बाकी जितनी भी जो सोचे होंगी ना, वो ऐसा ऐसा देखोगे साइड पे होने लगेंगी और ये चीज आपके सबसे ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो बर्निंग डिजायर जो आपके अंदर होगा कि यार ये चीज तो करनी है, यहाँ तक तो पहुंचना है, अच्छी चीज हो बुरी नहीं, कि मुझे इस कंपनी का सीईओ बनना है और इस कंपनी के कल्चर को बदलना है, मुझे इस फील्ड में इस तरह का नाम बनाना है जिस तरह स्टीव जॉब्स ने बनाया है, जिस तरह बिल गेट्स ने बनाया, नेल्सन मंडेला ने बनाया, जिना ने बनाया, गांधी ने बनाया। छठा ये है कि अपने आप को जो अच्छे लोगों के साथ घेर लो, मतलब आपके इर्द गिर्द अच्छे लोग हों, अच्छी बातें करें, अच्छी चीज करें। और अगर आपके पास नहीं है अच्छे लोग इर्द गिर्द में, तो बुक से घेर लो। और आजकल तो सोशल मीडिया का जो कंटेंट है, आप देखें यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्री भी मौजूद है और यूट्यूब पे डांस की वीडियोस भी मौजूद है। ये आपके ऊपर है, आप डांस की वीडियोस की तरफ जो है डॉक्यूमेंट्री देखो। अब हो क्या रहा है कि लोग यूट्यूब खोलते हैं और टिकटॉक खोलते हैं, वो शॉर्ट्स पे चले जाते हैं, 60 सेकंड की वीडियो, इससे आपका अटेंशन स्पैन और मजीद कम हो रहा है। ये मत करो, आप ये कोशिश करो कि मैं डॉक्यूमेंट्रीज देखूं, अपनी नॉलेज बढ़ाऊं, अपनी स्किल के बारे में देखूं, कोई नई स्किल सीखूं, कोई नई चीज करूं, अच्छा कंटेंट, एक बहुत अच्छा कंटेंट, सिर्फ अच्छा ही नहीं। उससे होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी लाइफ से नेगेटिविटी आप देखोगे निकलती चली जाएगी और पॉजिटिव चीजें खुद ब खुद आने लग जाएंगी। और जो नेगेटिव चीजें निकलेंगी ना, देखिए बहुत सालों का नेगेटिविटी भरी हुई है इंसान के अंदर, तो इतना आसानी से नहीं निकल सकती, बहुत टाइम लगेगा। तो जितनी नेगेटिव चीजें निकाल सकते हो निकाल दो, जिसका कोई भी फायदा नहीं, कोई भी फायदा नहीं। मतलब आप बैठ के घर में नेगेटिव सोचो, उसका फायदा क्या है? अपने अपने इर्द गिर्द लोगों को, या तो अपने जो इर्द गिर्द लोग हैं वो अच्छे हो आपके, अगर वो अच्छे नहीं है तो आप जो कंटेंट देख रहे हो, आप जो इंटरनेट यूज कर रहे हो वो अच्छा कर लो। क्योंकि अब इंफॉर्मेशन का दौर है, आपको कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है और अच्छी इंफॉर्मेशन अपने अंदर डालो। स्टीव जॉब्स की डॉक्यूमेंट्री देखो, बिल गेट्स की डॉक्यूमेंट्री देखो,
देखो कि किस तरह से हमारे लीडर्स ने आज़ादी के लिए जंग लड़ी, किस तरह अंग्रेज़ों के खिलाफ कुर्बानियाँ दी। सातवीं चीज़, जब आप पढ़ोगे चीज़ों के बारे में कि लोगों ने क्या किया, तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि उन्होंने सरवाइव कैसे किया टफ से टफ कंडीशन में। लेकिन पढ़ना जब आप हैंडल कर सको। कुछ लोग क्या होता है, उनकी टफ जिंदगी को पढ़ के परेशान हो जाते हैं, अरे ऐसा ना हो हमारे साथ भी हो जाए, हम क्या करेंगे, ये वो हाथ पाँव को। नहीं, उनको पढ़ो अगर आप हैंडल कर सकते हो कि उन्होंने कितनी टफ सिचुएशन से लाइफ को निकाला, अपने आप को कितना मजबूत बनाया उन्होंने। उसके उनके ऊपर जितनी सख्तियां आती रही वो और मजबूत होते रहे। इसकी एग्जांपल अभी रिसेंट में आप देख सकते हो कि इमरान खान है, उसके ऊपर जो इश्यूज चल रहे हैं उसके बावजूद भी वो लड़ रहा है अकेला। उसके खिलाफ सब हुए हैं लेकिन वो फिर भी अकेला लड़ रहा है। इससे पहले अगर आप देखोगे तो नेल्सन मंडेला था, जिसे 11 साढ़े 11 12 साल जेल काटी और वो भी एक टफ हालात से लड़ा। तो आप इन लोगों की लाइफ को भी देख के अंदाजा लगा सकते हो। ये मैंने एग्जांपल दी और बहुत सी एग्जांपल हो सकती है। आठवीं चीज है जो डर होता है, वो अक्सर 95 to 98% वो इल्यूजन पे बेस्ड होता है, उसका रियलिटी से ताल्लुक नहीं होता। अक्सर आपने देखा होगा जिस चीज से आप बहुत डर रहे होते हो वो चीज होती ही नहीं। अब इसमें मैं ये नहीं कह रहा आपने कोई एग्जाम की तैयारी की, आपने बोला मैं जाऊंगा और बिल्कुल खाली पेपर छोड़ूंगा फेल हो जाऊंगा, तो ये तो मेरा डर था और हो गया, तो वो तो obvious की बात है। सब कुछ आपने मेहनत की ना, इसका मतलब आपने उसमें फेल होने के लिए मेहनत की। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, हमें एक चीज से बहुत खौफ आ रहा होता है कि ये चीज ऐसी हो जाएगी, ये चीज ऐसी, और वैसा होता नहीं है। उल्टा अक्सर ऐसा भी होता है वो चीज बहुत अच्छी निकलती है। जैसे आप कह रहे हो कि मैं इस मुल्क जाना चाह रहा हूँ, आप उस मुल्क चले गए, वहां पे आपने बोला यार मैंने सुना है यहाँ पे लोग ऐसे ऐसे, आप जब गए तो लोग इतने अच्छे निकले, आपका एकदम से जो फियर था वो बदल गया, वो उसमें अच्छाई में बदल गया। आपने बोला ये क्या हुआ। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारा जो फियर होता है वो, मैं वही कहूँगा 95 to 98% वो इल्यूजन पे बेस्ड होता है। वो रियलिटी से इसका इतना ताल्लुक नहीं होता है। 9वां पॉइंट ये है कि रिजल्ट कभी भी आपके हाथ में नहीं है। अपना बेहतरीन से बेहतरीन दो और छोड़ दो खुदा के हाथ। और अगर आप फेल भी हो जाओ, चले आप फेल हो गए, तो डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं है। या तो दोबारा ट्राई करो, या अगर आपको चेंज भी करनी फील्ड तो कर लो, ये आपके हाथ में है। या आप फिर एनालाइज करो कि यार फेल होने की वजह क्या थी, चलो वजह तो मुझे समझ आ गई, क्या पता फील्ड मेरे लिए ना बनी, क्या पता मैंने मेहनत इतनी ना की, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये बात याद रखना कि अपना 100% दो, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं, छोड़ दो, उसके ऊपर ज्यादा टेंशन मत, और जो रिजल्ट आए उसके बाद फिर फैसला करो। डिसहार्ट होने की क्या जरूरत है। हाँ, एक दिन 2 दिन डिसहार्ट हो गए सही है, लेकिन उसको लेके बैठ ही ना जाओ या कोई बहुत बड़ा कदम ना उठा लो, क्योंकि इससे होगा क्या कि शायद आप ये देखो कि उस छोटे से सेटबैक की वजह से, उस छोटे से फेलियर की वजह से आप कितना बड़ा कदम उठा रहे हो। तो ऐसा ना करना, कोशिश करना कि अगर आप फेल हो भी जाते हो, अगर हो जाते हो तो डिसहार्ट ना होना, और अगर होते भी तो 1-2 दिन होके अपने आप को तसल्ली देना, या तो दोबारा ट्राई करना। और अगर आपको ऐसा लग रहा नहीं यार दोबारा ट्राई करने का शायद वो नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैंने कर चुका हूँ, दिल नहीं हो रहा, ये चीज मेरे लिए बनी ही नहीं, तो अपनी जो फील्ड है उसको चेंज करने की कोशिश भी कर सकते हो। ये आपके हाथ में, इसका फैसला फिर आपको करना पड़ेगा। 10वीं चीज, आपके पास जिंदगी है, खुदा का शुक्र अदा करो और अपने आप से मुतमईन रहो। देखो अस्पताल के अंदर शायद बहुत से लोग अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं, अगले ही पल शायद उनका आखिरी पल होगा, हमें नहीं पता, न जाने कितने लोग दुनिया से अगले ही मिनट चले जाएंगे। लेकिन आप अभी जिंदा हो, आपके पास जिंदगी है, आप कहीं अस्पताल में नहीं हो, आप अपने जगह पर बैठे हो, बातें सुन रहे हो। तो जहाँ भी हो अपने आप से मुतमईन हो और शुक्र अदा करते रहो कि लाख लाख शुक्र है कि हम जिस हाल में हैं बहुत बेहतर है। क्योंकि आपने भी देखा ही होगा कि लोग बेचारे बहुत सी मुश्किलात से लड़ रहे हैं, वो आपसे ज्यादा मुश्किल में फिर भी वो लड़ रहे हैं। 11वीं चीज, हमेशा छोटे डिसीजन लो और बगैर डर के लो। होगा ये जब आप छोटे छोटे डिसीजन किसी बगैर डर के लोगे तो आने वाले वक्तों में आप बड़े बड़े डिसीजन लेने में भी डरोगे नहीं। जैसे अगर आप सोशल एंजाइटी है तो पहले एक शख्स से मिलना शुरू करो, फिर 2-3 से मिलना शुरू करो, फिर एक वक्त ऐसा आएगा आप स्टेज पे खड़े होकर परफॉर्मेंस दे रहे होगे या स्पीच दे रहे होगे, आपको पता भी नहीं होगा, आपने बोला होगा कि यार ये जो छोटे छोटे डिसीजन थे लाइफ के, इसने मेरे बहुत बड़े डर पे काबू पा लिया। 12वीं चीज, कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। सबकी जिंदगी अलग है, सबकी लाइफ अलग है, सबका हर चीज एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है।
देखिए स्टीव जॉब्स ने भी मेहनत की और बिल गेट्स ने भी मेहनत की। मेरे ख्याल से स्टीव जॉब्स ने ज्यादा मेहनत, स्टीव जॉब्स के चाहने वाले ज्यादा हैं, लेकिन बिल गेट्स आज भी जिंदा है और स्टीव जॉब्स आज से 10-12 साल पहले ही दुनिया से जा चुका है। तो आप क्या कंपैरिजन कर रहे हैं? हर किसी की लाइफ अलग है, हर किसी का चैप्टर अलग है, हर कोई अपनी जो किताब है वो अलग है उसकी। तो कभी भी आप कभी ऐसा करते हो कि एक किताब को दूसरी किताब से बिल्कुल ही ज्यादा कंपेयर करना शुरू हो गए? नहीं। अगर एक रोमांटिक मूवी है और एक मूवी बिल्कुल फाइटिंग वाली है, क्या आप उन दोनों को कंपेयर कर सकते हो? नहीं, दोनों अलग अलग है। तो कभी भी अपनी जिंदगी को किसी दूसरे की जिंदगी के साथ कंपेयर मत करो। इवन बिल गेट्स से याद है कि बिल गेट्स ने इस पे बात कही थी कि अगर आप अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर कर रहे हो तो आप अपनी इंसल्ट कर रहे हो। तो मतलब है आपको अपनी कैपेबिलिटी भी नहीं पता। 13वां है कि आपकी शायद जिंदगी इल्यूजन्स पर बेस्ड है या बहुत ज्यादा इल्यूजन पर बेस्ड है। अक्सर ऐसा होता है इंसान बहुत ख्याली पुलाव पकाता है, वो बोलता है मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ, पर इमेजिनेशन उसकी सारी नेगेटिव है। उसकी इमेजिनेशन ही नेगेटिव है तो वो निकल के क्या है? वो क्या सोच रहा है कि मैं बुरा सोच रहा हूँ और निकल के अच्छा आएगा? ऐसा हो सकता है? ये कैसे पॉसिबल? जब उसकी सोच इतनी बुरी है कि उसमें हल्का सा भी एक उम्मीद की किरण नहीं है और इतनी डार्कनेस है कि ये भी गलत, वो भी गलत, वो भी गलत, और वो अक्सर फ्यूचर से रिलेटेड है कि एंजाइटी की बात चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या उसका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा? आप कमजोर नहीं हो, इसको बार बार रिपीट करो। आप कमजोर नहीं हो, आप कमजोर नहीं हो, आप कमजोर नहीं हो। अपने आप को इतना कमजोर मत समझो यार, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हम अपने आप को बहुत कमजोर समझते हैं और आने वाले जो वक्त होता है उसका जो हम एनालाइज कर रहे होते हैं या उसके बारे में सोच रहे होते हैं वो अपनी कमजोरी की वजह से कर रहे होते हैं कि हम कमजोर हैं, ये तो नहीं हो पाएगा, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये आपके अंदर किसने डाले कि आप कमजोर हो? ये भी शायद आप उन मामला से निकल के आ चुके हो जो आपके इर्द गिर्द लोग नहीं है। आपने वो चीजें देखी जो आपके इर्द गिर्द लोगों ने ना देखी, तो फिर क्यों अपने आप को कमजोर समझ रहे हो? आप कमजोर नहीं हो। हर किसी के कोई ना कोई डर है, ऐसा नहीं है कोई भूत प्रेत से डरता है, कोई किससे डरता है, कोई किससे डरता है। और ये आप बात याद रखिएगा, सब उसको छुपाने में अच्छे हैं। कुछ ज्यादातर लोगों को छुपाने में बहुत अच्छे हैं और कुछ लोग उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते थे अपने डर को, जो बिल्कुल अपने डर पे काबू पा चुके हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं। इस बात को याद रखिएगा, शायद ऐसे 1% भी लोग नहीं हो जो अपने डर को काबू पा चुके हैं। आपको बहुत ज्यादा लोग ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर डर है और हर किस्म के डर आपको मिलेंगे। कुछ लोगों के अंदर 5-5, 10-10 डर मिलेंगे, किसी के अंदर आपको 3 डर मिलेंगे, किसी के अंदर 25 होंगे, किसी में 40 होंगे। हर किस्म के हर किसी में डर है। तो अगर आपको इस डर से छुटकारा पाना है तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने इस वीडियो का बताया वो अप्लाई करें। और दूसरा जो मैं आपको कहूंगा कि आप उसको इतनी इम्पोर्टेंस ना दें। आप जब डर को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं ना, वो फिर एक हवा बन जाता है आपके सामने। बोलते ना गुब्बारा, फूला हुआ गुब्बारा, इस टाइप का होता है। आखिरी पॉइंट जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बिल्कुल आखिरी पॉइंट, कि कभी भी जब आप अकेले हो अपने आप को बुरा भला ना बोले। लेकिन होता ये कि जब एक इंसान अपने आप को बुरा भला बोलता है वो मजीद अपने आप को ढसाता रहता है। जैसे एक दलदल है, इसको एक दलदल समझे। अगर आप अपने आप को बुरे अल्फाज बोले जा रहे हैं, आप उस दलदल में ढसते चले जाएंगे, ढसते चले जाएंगे और शायद आप उसमें पूरे ढल जाए। आपको बाहर आने में इतनी दिक्कत हो कि शायद कभी आ भी पाए या नहीं आ पाए। तो जितना बोलना था बोल दिया बस, अब और नहीं। अपने आप को आप बुरे अल्फाजों से ना बोले, ना याद करें। बोले जो हुआ पास में वो भी सही था, जो हो रहा है प्रेजेंट में वो भी बेहतरीन है, आने वाला वक्त इससे बहुत बेहतरीन होगा। आखिरी कुछ ये बात कहूंगा कि थोड़ा टाइम दें। अगर आपके ऊपर कोई मुश्किल आई है या कोई इशू आया है और आप किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, चाहे दिमागी तौर पे, जिस्मानी तौर पे या कोई एक्सटर्नल हालात है, तो वक्त दें, चीज़ों को वक्त दें, थोड़ा सब्र से काम। और ये करने से आप देखेंगे आपके अंदर मजीद बेहतरी आती चली जाएगी। और जैसे मैंने सबसे पहले वीडियो पे कहा था, पॉइंट में नहीं, वीडियो के सबसे पहले कहा था कि ये आपकी चॉइस है। और जैसा कि मैंने इस वीडियो में पहले भी कहा है कि ये आपकी चॉइस है। या तो आप एंजाइटी का शिकार, एंशियस हो कि यार मैं बहुत परेशान हूँ, या नहीं हूँ, ये आपके ऊपर है। और एक फेथ हो खुदा के ऊपर, उसके बाद अपने ऊपर कि जो भी होगा बेहतरीन हो, बेहतरीन से भी बेहतरीन हो। और आखिरी एक चीज़ है कि जो वक्त है वो हर जख्म भर देता है, लेकिन वक्त को भी थोड़ा वक्त दे। अगली बारी मैं डिप्रेशन पे बात करूँगा। कोशिश करें कि इन जितने भी पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए
स्ट्रेस में और एंजाइटी में, इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। आप देखेंगे आपकी अंदर बहुत चेंज आएगी, बहुत बेहतरी आएगी। सुनने के लिए बहुत शुक्रिया।